सभी प्रभु प्रेमियों को धन्य प्रणाम। ब्राह्मणों को प्रेमदान। श्री चक्रधर स्वामी तेलंगाना में औरंगल प्रदेश के एक गांव में चले गए। एक दिन भिक्षा करते जब वे अंतिम घर में पहुंचे तो उस घर के ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरे घर ऊपर चौबारा है, आप जब तक यहाँ रहना चाहे उसमें रहे। मेरी बहन और मैं दोनों आपकी सेवा करेंगे। भगवान ने ब्राह्मण की प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक चारपाई पे उनका बिस्तरा लगा दिया गया। कुछ दिनों बाद लोगों में भगवान और ब्राह्मण की बहन के विषय में चर्चा होने लगी। अधिकतर लोगों की प्रवृत्ति होती है, दोषों को कल्पना वह जल्दी करते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं स्वयं देखकर इस बात का निर्णय करूंगा, उसके बाद जो योग्य होगा वही करूंगा। एक रात भगवान शयन कर रहे थे और ब्राह्मण के आदेशानुसार उसकी बहन भगवान के चरण संवाद कर रही थी। सेवा करते करते अचानक झपकी लग जाने के कारण उस देवी की ग्रीवा भगवान के शरीर पर झुक गई। ब्राह्मण झुककर यह दृश्य देख रहा था। आग बबूला हो उसने उसी क्षण तलवार उठा ली और अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। इतने में भगवान ने उसे श्रीमुख से वस्त्र हटा प्रसन्न दृष्टि से उस ब्राह्मण की ओर देखा। परस्पर दृष्टि मिलते पर कृपालु भगवान ने ब्राह्मण को सर्वोत्तम प्रेम साधन प्रदान कर दिया। प्रेम शक्ति का संचार दृष्टि द्वारा होता है। प्रेम संचार के बाद भगवान तत्काल वहां से चल दिए और भक्त ब्राह्मण भी सास उनके पीछे पीछे चल दिया। भगवान ने उस ब्राह्मण भक्त को सतत 2 महीने तक अपने सहवास में रखा था। वह बड़ा भाग्यशाली जीव था। उस पर भगवान अति प्रसन्न थे। वे त्वरित उसके समस्त कर्मों का नाश करना चाहते थे। ईश्वर अवतार के वियोग में भक्तों के कर्म अधिक मात्रा में तथा अति शीघ्र नष्ट होते हैं। अतएव एक दिन उन्होंने भक्त से कहा, तुम इस गांव में रहो, हम इससे आगे के गांव में रहते हुए तुम्हें पखवाड़े में एक बार मिला करेंगे। भगवान की आज्ञा भक्त के लिए वज्रपात के तुल्य थी। विचोह की कल्पना मात्र से वह जल बिन मीन समान तड़पता रह गया। भक्त भगवान के वियोग में कभी भी जी नहीं सकता। वह ब्राह्मण अति बेचैन हो उठा। दुखातिर एक सहने के लिए वह प्रतिदिन दोनों गांव की सीमा पर बैठ भगवान के गांव की ओर निश्चय दृष्टि से देखता रहा। उस गांव से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से वह भगवान की कुशलता का समाचार पूछता। एक व्यक्ति हर रोज नियम पूर्वक उधर आता जाता था। भक्त प्रतिदिन उसे प्रणाम करता और दिन स्वर में पूछता, महाभाग, आपके गांव में मेरे भगवान रहते हैं। वे सौंदर्य संपन्न है। उनका वर्ण गोर है, नेत्र विशाल और कर्णयुगल पर सुदृढ़ है। क्या आपने उन्हें देखा है? वे प्रसन्न और स्वस्थ तो हैं? उनके बारे में मुझे बताए। उत्तर में भगवान वह व्यक्ति प्रतिदिन कह देता, हाँ हाँ, वे सकुशल है। ऐसे ही ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। किंतु एक दिन भक्त के पूछने पर उसने सोचा, इतना आकर्षक तो पुरुष का स्त्री के प्रति भी नहीं होता जितना इसका उस सन्यासी के प्रति है। आश्चर्य है, अभी तक एक पुरुष का दूसरे पुरुष में इतना उत्कंठ प्रेम प्राय देखने में नहीं आया। आखिर बात क्या है? उसकी भक्ति को सही कसौटी पर परखने की इच्छा प्रबल हो उठी। उसने तुरंत एक युक्ति खोज निकाल दी और उस दिन भक्त के वही प्रश्न दोहराने पर बुरा मुंह बना झूठ बोल दिया। क्या कहूँ भक्त, बड़ा संताप हो रहा है। ये बताते कि सर्पदंश से कल उस महापुरुष की मृत्यु हो गई है, वे अब नहीं रहे। सुनते ही भक्त अकुलाकर, बड़ा संताप हो रहा है। ये बताते कि सर्पदंश से कल उस महापुरुष की मृत्यु हो गई है, वे अब नहीं रहे। सुनते ही भक्त अकुलाकर क्रंदन कर उठा, क्या सच कहते हो? सकृति में उस व्यक्ति ने सिर हिला दिया।
इस प्रकार भक्त ने 3 बार उसके कथन की सत्यता जाननी चाहिए। जब तीसरी बार भी उसने हाँ में उत्तर दिया तो भक्त के प्राण तड़पड़ा उठे। भगवान का वियोग वो और सह न सका। दीर्घ चित्कार करते उसने प्राण त्याग दिए। भक्त के निष्प्राण देह देख वो व्यक्ति भय से कांप उठा। वो बुरी तरह घबरा गया। भागा भागा भगवान की सेवा में वो जा पहुंचा। उसके मुख से अपने प्रिय भक्त की मृत्यु वार्ता सुन भगवान ने दुखी स्वर में कहा, ना समझ पगले, ये तुमने क्या अनर्थ कर डाला जिससे अनिष्ट घट सकता हो। ऐसी दुखद व विनाशकारी सत्य बात भी कभी भूले से एकदम की किसी के प्रति नहीं कहनी चाहिए। आश्चर्य है कि तुम इतना बड़ा असत्य एकाएक बोल कैसे सके। इतना कह भगवान ने व्यक्ति को साथ लिया और जाकर भक्ति के शरीर की अंत्य विधि पूर्ण की। फिर भगवान उस स्थान पर एक पल भी नहीं रुके और आगे के लिए चल दिए। सांप्रदाय मतानुसार श्री कृष्ण स्वामी के अवतार में दूसरे अवतारों से ये विशेषता अधिक थी कि वे अनधिकारी जीवों को अधिकार संपन्न करते और फिर उन्हें अपना सहवास देकर उनके उन कर्मों का नाश करते जो उन्हें ज्ञान या प्रेम प्राप्त होने में बाधक होते। इस लीला में भी दयामय भगवान ने उस ब्राह्मण को मनुष्य हत्या के महान पातक से बचाने के लिए स्वयं लोकापवान कहकर उसके घर में निवास किया और उसे अपनी सेवा करवा उसके समस्त नारकीय कर्म नष्ट करके उसे अपना प्रेम प्रदान किया। प्रेम शक्ति का संचार होते ही भक्त के विकार, विकल्प और स्वभाव, ये तीनों दोष जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। भक्त ईश्वरीय अवतार सतत अपने सन्निधान में रखते हैं। अवतार के सन्निधान मात्र से भक्त के सचित कर्मों का नाश होता है और वह पुण्य संबंध तथा प्राप्ति के योग बन जाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए आर्त जीवन को ईश्वर अवतार घर घर जाकर खोज निकालते हैं। भगवान भी इसी उद्देश्य से सदा परिभ्रमण करते रहते थे और भक्त ब्राह्मण के समान जीवों को ढूंढकर उन्हें अपना ज्ञान तथा प्रेम प्रदान करते, मुक्ति करते थे। सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।